हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी में हमारा फार्मेकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फार्मेकोडायनेमिक्स। इनकी फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या था कि मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन से और एक्सक्रीशन तक को उसको पढ़ लिया था कि एक ड्रग कैसे एडमिनिस्टर होती है और कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है। आज हम बात करेंगे कि वो ड्रग जो एडमिनिस्टर की थी वो काम कैसे करती है, तो उसको हम पढ़ेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? एक्शन या एक्शन या इफेक्ट, और फार्मा का मतलब था ड्रग या मेडिसिन, कि हमने जो ड्रग दी है उसका इफेक्ट जो आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द इफेक्ट ऑफ ड्रग, या हम इसको लिखेंगे एक्शन ऑफ ड्रग। उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी फार्मेकोडायनेमिक्स। यानी कि फार्मेकोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे कि हाउ ए ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, कि ड्रग जो है, एक दवाई जो है बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट डालती है और कैसे डालती है। यानी ड्रग डू एंड हाउ दे डू, कि ड्रग काम करती है और कैसे काम करती है, इसकी स्टडी करते हैं हम फार्मेकोडायनेमिक्स में। अब फार्मेकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि एक ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की, वो ड्रग पहले तो क्या होगी कि अपने टारगेट पे जाएगी और उसके बाद फिर वो अपना एक्शन शो करेगी। ये कैसे है कि पहले हमने क्या करी? ड्रग दी। ड्रग कहाँ जाएगी? हम अपने टारगेट के पास, और फिर वो क्या करेगी? अपना इफेक्ट शो करेगी। ये किस तरीके से है कि आप अपने कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज क्या हो गया? ड्रग। कॉलेज से आपको घर जाना है, घर जाने का क्या हो गया? वो इसका इफेक्ट। अब कॉलेज से आपको घर जाने के लिए जो विकल्प की ज़रूरत होती है, आपके पास स्कूटी है, बाइक है या जो बस है, वो आपका क्या है? टारगेट है। यानी कि ये टारगेट आपको क्या करेगा? आपके घर, कॉलेज को घर से जोड़ता है। तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारा ड्रग हो गई। अब ड्रग को क्या करना होगा? इफेक्ट शो करने के लिए अपने टारगेट के पास जाना पड़ेगा। यानी कि टारगेट क्या है? बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, जहाँ पे जाके ये बाइंड होगा उसके बाद ये क्या करे? एक्शन शो करेगा। तो ड्रग हुई वो कहाँ जाएगी? टारगेट के पास। उसके बाद क्या होगा? जैसे टारगेट सेल के पास या टारगेट टिश्यू के पास गई, उसके बाद में ये क्या शो करेगी? अपना इफेक्ट शो करेगी। ये जो इफेक्ट शो कर रही है और जो टारगेट के पास जा रही है, यानी कि एक ड्रग की अपने टारगेट से बाइंड करने की कैपेसिटी कहलाती है एफिनिटी। एफिनिटी। और टारगेट साइट पे जुड़ने के बाद उसका एक्शन शो करने की, यानी कि उसका एक्शन या इफेक्ट शो करने की जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं एफिकेसी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको कॉलेज से बस तक जाने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ रही है, जो उसको बोलते हैं एफिनिटी। यानी कि आपको घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बस में बैठना पड़ेगा, यानी आपको बस के साथ टाई अप करना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं हम एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या है कि ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद और उसके बाइंडिंग साइट या टारगेट साइट तक जाने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं एफिनिटी, या बोले ड्रग का टारगेट साइट से जुड़ना क्या कहलाता है? एफिनिटी। और टारगेट साइट से फिर इफेक्ट शो करना उसको बोलते हैं एफिकेसी। यानी कि एफिकेसी का मतलब क्या हो गया कि टारगेट साइट पे जुड़ने के बाद उसका एक्शन शो करना क्या कहलाएगा? एफिकेसी। कॉलेज से चले, बस में बैठे और बस से कहाँ गए? घर गए। अब एक होता है पोटेंसी, एक वर्ड होता है क्या? पोटेंसी, कि आपको जाना कहाँ है? घर। घर जाना है यानी कि आपको इफेक्ट करना है, इस ड्रग को इफेक्ट करना है। लेकिन ये क्या करेगी? इसके दो तरीके हैं। एक, आपको बहुत कम टाइम में इफेक्ट मिल जाए, या कहें कि एक सुटेबली डोज के अंदर इसको इफेक्ट मिल जाए। दूसरा, हम बोले कि एक बहुत ज़्यादा डोज की हमें ज़रूरत पड़े सेम इफेक्ट लाने के लिए, यानी कि एक तो कम डोज में इफेक्ट आ जाए, एक हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डोज देनी पड़ रही है सेम इफेक्ट लाने के लिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंसी पे, कि एक ड्रग की कितनी पोटेंसी है। फॉर एग्जांपल, एक ए ड्रग है, उस ए ड्रग को हमने क्या दिया? 10 mg दी, और 10 mg देने के बाद अगर किसी हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया और वो ड्रग क्या कर रही है? 10 mmHg ऑफ Hg बीपी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और एक सेम बी ड्रग है, उसकी हमने 20 mg डोज दी, और उसने भी क्या किया? 10 mm ऑफ Hg ही बीपी डिक्रीज किया। तो हम बोलेंगे कि इसमें से कौन सी ड्रग पोटेंट है? ए ड्रग इज मोर पोटेंट। ए ड्रग इज मोर पोटेंट। यानी कि अगर आपको कॉलेज से घर जाना है, एक तो आप बस लो टुकड़ों में,
कि पहले वो बस यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर आपको घर पहुँचाएगी। दूसरी बस आप लेते हो जो आपको कॉलेज से बैठने के बाद सीधे घर पहुँचा देती है। तो कौन सी अच्छी है? जो आपको सीधे घर पहुँचा देती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी ये ड्रग है उसने क्या किया, 10 mg देने पे ही 10 mg डोज में ही उसने क्या किया, 10 mm ऑफ FGPP डिक्रीज कर दिया। जबकि हमारी दूसरी ड्रग है वो भी, उसको हमने 20 mg दिया, यानी कि जस्ट डबल डोज दी और इफेक्ट क्या आया, सेम। तो वो क्या हो गया कि ए ड्रग जो है वो क्या हो गई, मोर पोटेंट हो गई। तो हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की कि एफिनिटी क्या होता है और एफिकेसी क्या होता है। तो एफिनिटी क्या होती है कि एफिनिटी है टेंडेंसी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टारगेट, यानी कि ड्रग का टारगेट से बाइंड होना क्या कहलाता है, एफिकेसी कहलाता है। कि ये अगर ड्रग को एक्शन करना है तो उसको क्या करेगा, टारगेट से बाइंड होना पड़ेगा। यानी कि इसको बाइंड होना, टारगेट से बाइंड होने की जो टेंडेंसी है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या कहलाएगी, एफिनिटी कहलाएगी। सेकेंड वन हमारा है एफिकेसी की। एफिकेसी क्या होता है? तो मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट, यानी कि हमें जो ड्रग हमने दी है, जो ड्रग हमने दी उसका मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट कि किस काम के लिए हमने दी है, वो उसका मैक्सिमम जो इफेक्ट होता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने जो दवाई दी है हमें पता है कि ये फीवर को ठीक करेगी, तो वो फीवर को ठीक करेगी, या उसकी कंडीशन है कि हमने जो मेडिसिन दी है वो क्या करेगी, फीवर ठीक करेगी। ऐसा नहीं है कि वो फीवर को भी ठीक नहीं कर रही, कोई दूसरी प्रॉब्लम भी कर रही है तो उसको नहीं। एफिकेसी का मतलब है कि उसके मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट्स आने चाहिए, और कैसे आनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, कि उसका कोई साइड इफेक्ट कम से कम हो। तो ये होता है एफिकेसी कि टारगेट से बाइंड होने के बाद जो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट्स, यानी कि उसके मैक्सिमम जो इफेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं एफिकेसी। थर्ड वन हमारा है पोटेंसी। तो पोटेंसी का मतलब क्या है कि रिलेटिव डोज ऑफ ड्रग, कि एक डोज मतलब एक ड्रग की रिलेटिव डोज, रिलेटिव का मतलब कि कम से कम वो डोज जो प्रोड्यूस करे किसको, पर्टिकुलर इफेक्ट को, कि जो कम से कम डोज जो एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, और पर्टिकुलर कि ये इस काम के लिए दी जा रही है तो ये काम करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल था कि एक ड्रग ए है और एक ड्रग बी है। ड्रग ए तो क्या करती है, जब हम उसको 10 mg देते हैं तो वो 10 mm ऑफ HGBP क्या करती है, लॉक करती है। जबकि ड्रग बी भी सेम 20 mg पे क्या करती है, सेम इफेक्ट, कि वो भी 10 mm ऑफ HGBP को डिक्रीज करती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी ड्रग है ए है, जो ड्रग ए है जो 10 mg पे काम कर रही है, वो क्या होगी, हमारी मोर पोटेंट होगी। किससे, ड्रग बी से। क्यों? क्योंकि इसकी कम से कम डोज में इसका क्या आ रहा है, पर्टिकुलर इफेक्ट आ रहा है, कि इस जो ड्रग हमने दी है उसका क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर इफेक्ट जो था जिसके लिए हमने दी थी कि ये बीपी को कम करेगी, वो इफेक्ट इसका मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ड्रग ए इज़ ए मोर पोटेंट ड्रग। तो ड्रग ए क्या हो गई, मोर पोटेंट। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स में जो ड्रग होती है वो किन किन एक्शन से या किन किन मैकेनिज्म से एक्शन करती है। डिफरेंट ड्रग के काम करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, कि एक ड्रग को काम करने के लिए कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ता है, जबकि कोई दूसरी ड्रग होगी वो किसी अनदर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगी। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की, कि जो ड्रग होती हैं उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से वो काम करती है। तो फर्स्ट वन हमारा आता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि उसको किसी भी सेल्स को या इस टिश्यू को एक्साइट करना, यानी कि उत्तेजित करना। तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल। इसमें वो क्या करेगी, स्टिमुलेशन के अंदर वो ड्रग कि टारगेट सेल जो है उसको स्टिमुलेट करेगी, या उसकी जो एक्टिविटी है उस सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल नोरएड्रेनालिन ये क्या काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नोरएपिनेफ्रिन या नोरेड। तो ये क्या काम करेगा, हमारी हार्ट सेल्स जो होती है उनके ऊपर वर्क करेगा, हमारी कार्डियक सेल्स के ऊपर वर्क करेगा, और उनको क्या करेगा, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो मतलब इसने क्या किया, नोरएड्रेनालिन ने हार्ट रेट की जो हार्ट की जो मसल्स थी, मायोकार्डियम के अंदर जो सेल्स थी उनके ऊपर वर्क किया, और उसने क्या किया, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज किया। तो इसने क्या कर दिया, ड्रग इस नोरएड्रेनालिन ने, इस ड्रग ने क्या किया कि सेल्स के एक्शन को, यानी कि सेल्स की जो पोटेंसी थी उसको इंक्रीज किया, और क्या कर दिया, हार्ट रेट को इंक्रीज किया। तो उसने क्या कर दिया, इस सेल्स को स्टिमुलेट किया। सेकेंड वन हमारा आता है डिप्रेशन।
स्टिमुलेशन का मतलब एक्साइट करना, डिप्रेशन का मतलब उसके एक्शन को कम करना, यानी कि उसके एक्शन जो होते हैं किसी सेल्स के उनको कम कर देना। तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल्स, तो ये क्या करेगी कि जो सेल्स थी, कोई सेल पर्टिकुलर फंक्शन कर रही थी तो उसको उससे भी कम फंक्शन करना। मान लो कि किसी कारण की वजह से हार्ट की मसल्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, तो हम इन्हीं को अगर डिक्रीज करना हो तो हम क्या करेंगे, क्यूनिडीन एक ड्रग होती है, क्यूनिडीन, ये क्या करेगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। अब हार्ट रेट डिक्रीज क्यों होगी, जब हम क्या करेंगे कि हमारी जो कार्डियक सेल्स थी इनको डिप्रेस करें। जैसे ही हम कार्डियक सेल्स को डिप्रेस करेंगे तो हमारी क्या होगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट वन हमारा स्टिमुलेशन, जिसमें हम सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे। सेकेंड वन डिप्रेशन, जिसमें हम सेल्स की एक्टिविटीज़ जो थी या कार्य करने की जो एफिकेसी थी उसको हम डिक्रीज कर रहे थे। इसके अंदर इंक्रीज कर दिया, इसके अंदर डिक्रीज कर दिया। थर्ड वन आता है हमारा इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है कि उस सेल्स को इरिटेट करना या परेशान करना। जब कोई सेल परेशान होती है, हम जानबूझ के किसी भी सेल को परेशान नहीं कर सकते। यानी कि परेशान करना क्या होता है, एक नॉन सेलेक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि इट इज़ नॉट ए सेलेक्टिव फंक्शन, इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव और नोक्सियस इफेक्ट ऑफ ड्रग, कि किसी ड्रग का कोई नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट हो तो वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल्स को इरिटेट करता है। तो इरिटेट, अगर इरिटेशन स्ट्रोंग हो, यानी कि स्ट्रोंग इरिटेशन हो, तो उसका इफेक्ट क्या क्या आता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन और क्या आएगा, नेक्रोसिस, एटीसी। फॉर एग्जाम्पल हम हिस्टामिन की बात करते हैं, इसमें हिस्टामिन जो होता है वो किसको लीड करता है, इन्फ्लामेशन को। हिस्टामिन किसको लीड करेगा, इन्फ्लामेशन को। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसके एग्जांपल्स हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो क्या होते हैं, हमारे पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं या पेन स्टिमुलेशन जो होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है या कोई ह्यूमन बींग्स है उसको क्या होता है, पेन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हिस्टामिन जो होता है हमारी एपिथेलियम जो लेयर होती है उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और हमारी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये क्या था हमारा कि किसके ऊपर, इरिटेशन के ऊपर। इरिटेशन भी एक क्या है, प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट वन स्टिमुलेशन, डिप्रेशन और इरिटेशन। फोर्थ वन आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस करना, मतलब हूबहू रिप्लेस करना। क्या क्या कहता है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में बदल दिया लेकिन चीज़ वही है। तो यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हॉर्मोन्स और देयर सब्स्टिट्यूट्स। मान लो कि एक सबसे कॉमन डिजीज़ की हम बात करते हैं, डायबिटीज़ की, जिसको हम शुगर बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारा इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको सेल्स के अंदर विड्रॉ करता है, मतलब उसको सेल्स के अंदर इंसर्ट करता है। जब वो शुगर को सेल्स के अंदर इंसर्ट करेगा तो हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या होगा, कम होगा। तो जो इंसुलिन क्या काम करता है, हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है। अब मान लो बॉडी के अंदर क्या हो गया, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमारा क्या होगा, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंसुलिन डिक्रीज हुआ तो ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें डायबिटीज़ को या शुगर को ठीक करना है तो हमें इस इंसुलिन को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि इसको एज इट इज़ देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इंसुलिन जो हम इन विट्रो जो हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा क्या हो, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, इन डायबिटीज़ मेलाइटस रिप्लेस इंसुलिन। जब ये इंसुलिन जाएगा तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या काम करता है, हमारा ग्लूकोज मॉनिटरिंग का या ग्लूकोज बैलेंस का काम करता है। फाइनल वन हमारा आता है कि साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या है, सेल, और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनिंग इफेक्ट, यानी कि जहरीला इफेक्ट। यानी सेल के ऊपर क्या करे कि टॉक्सिक इफेक्ट डाले, जहरीला इफेक्ट डाले, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, जब से हमारी कैंसर सेल्स होती है वो क्या करती है, एक्सेसिव ग्रोथ करती है। तो हमें क्या करना होता है, उस एक्सेसिव ग्रोथ को रोकना होता है। तो उस एक्सेसिव ग्रोथ को जो हम रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन वाली जो मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स, ये क्या है, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, कैंसर सेल्स आदि, है ना। तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कि कोई किस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर गए,
तो अब हमें क्या करेगा कि उस मलेरिया पैरासाइट्स को किल करने के लिए वो मलेरिया पैरासाइट्स क्या करते हैं, हमारे आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। तो जिन आरबीसी के अंदर वो गए हैं, हमें क्या करना होता है, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो हमें वो मेडिसिन देनी होती हैं जो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट डाले, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डाले, जो उस सेल्स को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। तो इसलिए हम क्या कौन सी मेडिसिन देते हैं, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन। तो इस प्रिंसिपल में क्या होगा कि जो ड्रग हमने दी है वो उन सेल्स को मारती है जो कैसी होती है, या तो इनवेडिंग पैरासाइट्स हो, कैंसर सेल्स हो, अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सबको वो क्या करेगी, किल करेगी। तो इसका एक एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या होती है, एंटी कैंसर ड्रग है। इस जिसको हम कैंसर में यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन कि जो ड्रग्स होती हैं या दवाइयाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो कुछ ड्रग तो सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, जैसे नोरेड्रेनालिन, ये क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। कुछ ड्रग टारगेट सेल्स को डिक्रीज, एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, क्यूनिडिन हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। कुछ ड्रग हमारी एपिथेलियम्स को, म्यूकोसा को, इनको इरिटेट करती है, एग्जाम्पल है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कुछ ड्रग क्या करती है, हमारे नेचुरल जो चीज़ें होती है उनको रिप्लेस करती है, और वो कब करती है, जब उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डेफिशिएंसी। एग्जांपल है इंसुलिन का, और किसके अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। फिफ्थ वन आता है, फाइनल वन हमारा, साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक का मतलब हो गया कि जो हमारी बॉडी की जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं या कोई अदर इन्वेडिंग जो बाहर से इन्वेड करता है या जो अंदर घुसता है, पैरासाइट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको एक्शन को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे फार्माकोडायनेमिक्स के। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है फार्माकोडायनेमिक्स। तो थैंक यू सो मच।